मेरे प्यारे दोस्तों दोस्तों कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस अति उत्साहित है और इसीलिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद राहुल गांधी यूएस के लिए रवाना हो गए, जहां पर उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में पहुंचते ही सबसे पहले वहां की प्रेस से भारत में मुसलमानों की स्थिति पर अपने बयान दिए। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, मुसलमान युवा हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है और इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है बहुत सारे राज्यों का सिर्फ एक संघ है और हर राज्य की अपनी अलग भाषा, बोली और अलग पहचान है। और इस तरीके से अभी उनके जो इवेंट हैं वो न्यूयॉर्क में और दूसरी अन्य जगहों पर जो है ये कई जगह पे ऑर्गेनाइज होने हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता होगा कि राहुल गांधी के जो पासपोर्ट था उस पर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के अनुसार रोक लगी हुई थी, लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले राहुल गांधी ने जो है 10 साल के लिए जो है अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने की बात की थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने उस पर विरोध किया तो कोर्ट ने उसको 3 साल के लिए रिन्यू किया है। और रिन्यू होते ही राहुल गांधी जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच गए हैं, जहां पर कि वो वहां की भारतीय जनता से जो एनआरआई हैं उनसे बात करेंगे। अब राहुल गांधी का जो ये इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज करने वाले जो हैं ये हैं मिस्टर तंजीम अंसारी, नियाज खान, जावीद सईद, हबीन सिद्दीकी, मोहम्मद असलम, मिनाज खान, नज़ीर सैयद, अकील मोहम्मद, शाहीन खातीन एंड हाशिर काजी। ऐसा कहा जाता है कि इनमें से ये सारे के सारे जो हैं इंडो अमेरिकन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके सदस्य हैं। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कि आईएसआई कनेक्शंस भी खुलकर सामने आए हैं। खैर उससे हमें क्या है, वो तो राहुल गांधी की यात्रा जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। राहुल गांधी तो सभी के नेता हैं, हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं। और इसीलिए राहुल गांधी ने सबसे पहले पहुंचकर मुस्लिमों का मुद्दा उठाया। चूंकि ये यात्रा स्पॉन्सर करने वाले भी लोग जो है उनका भी थोड़ा सा दिल रखना होता है, तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने बात कही। लेकिन इस बात के दोस्तों बहुत सारे मुझे पता नहीं क्यों ऐसे मायने नजर आ रहे हैं। जैसे उन्होंने एक बात कही कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है, तो उसका कारण सिर्फ मुझे ये नजर आ रहा है क्योंकि कर्नाटक चुनाव में मुस्लिमों ने भर भर के कांग्रेस को वोट दिया है। तो अब 2024 से चुनाव से पहले कांग्रेस ये चाहती है कि किसी भी तरीके से वो मुस्लिमों की एक छत्र पार्टी बन जाए। यही कारण है कि उन्होंने मुस्लिमों का जो मुद्दा है जाते ही यूनाइटेड स्टेट्स में सैन फ्रांसिस्को में उठाया। दूसरी बात है, राहुल गांधी ने ये बात कही कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ सेवरल स्टेट्स, यानी कि आज भी राहुल गांधी ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई अखंड भारत नाम की कोई चीज है। उनका ये कहना है कि भारत जो है राज्यों का एक मिला जुला संघ है, यहाँ हर राज्य की अपनी अलग भाषा, पहचान और जो है वहाँ के लोगों की अपनी अलग संस्कृति है। यानी कि ये बात मुझे वही लग रही है जो पीएफआई ने कही थी। पीएफआई का जो अगर विजन 2047 जो है डॉक्यूमेंट, वो भी यही कहता है कि भारत जो है इसको बड़े आसानी से विभिन्न विभिन्न राज्यों में जो है विभाजित किया जा सकता है। और चूंकि ये अखंड भारत नहीं है, ये कई राज्यों के एक संघ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग किए गए, तो हो सकता है आने वाले समय में इसी विजन को ध्यान रखते हुए भारत के बहुत सारे स्टेट इस भारतीय संघ से अलग होने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे कि केरल के बारे में कहा जाता है, वेस्ट बंगाल के बारे में कहा जाता है। और आपको याद होगा शर्जील इमाम ने तो ये भी कहा था कि वो चिकन नेक जो है अगर उसको थोड़ा सा काट दिया जाए या उस पर कब्जा कर लिया जाए तो पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं वो भारत से अलग हो सकते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर आज भी जो है कांग्रेस की वजह से विवादित बना हुआ है। वहां के लोग अपने आप को भारत का हिस्सा मानने को तैयार नहीं है। 370 भले ही हट गई है, लेकिन अभी भी ले दे के कुछ ना कुछ तो तमाशा वहां चल ही रहा है। तो इस तरीके से राहुल गांधी मुझे लगता है उसी
धारणा को आगे बढ़ा रहे हैं और जाते ही जाते उन्होंने इस तरीके की बात वहां उठाई। दोस्तों, क्या आपको कभी याद है कि भारत के किसी एक नेता ने हिंदुओं के बारे में भी कभी कोई बात की हो? मुझे तो अपने इतिहास में ऐसा कभी नजर नहीं आता है कि किसी भी नेता ने, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई और भी नेता हो, मैं खुलेआम कहता हूं कि जिसने हिंदुओं या हिंदुओं की स्थिति या जिस तरीके से हिंदुओं की लड़कियां मारी जा रही हैं या हिंदुओं के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में कभी किसी नेता ने आवाज उठाई हो। और ये दोस्तों आज से नहीं चल रहा है। अगर आप याद करें, आज से 100 साल पहले भी तो इसी तरीके से अलग पाकिस्तान की डिमांड की गई, फिर उसके लिए रेफरेंडम करवाया गया, सब कुछ किया गया और अलग पाकिस्तान का, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, ऐसे ही एक नैरेटिव बनाया गया है, कश्मीर अलग किया गया, ऐसे ही मतलब जो है हिंदुओं से, लेकिन हिंदुओं के हित की किसी ने बात नहीं की। तो इसलिए राहुल गांधी अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चूंकि कर्नाटक की जनता, जिसने कि कांग्रेस के कुछ वादों पर जो है अपनी मोहर लगाई है और जिसमें कि वोट देने वाले हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो मुस्लिमों का मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा उठाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और जो लोग इसके स्पॉन्सर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो इस मुद्दे को जरूर जोर शोर से उठाना चाहेंगे, ताकि भारत के सारे मुसलमानों को जो वोट है वो एक छत्र रूप से 2024 के जो चुनाव में एक साथ जो है कांग्रेस को मिले। और वैसे भी अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में भी होने हैं, तो भी मुस्लिम वोटों के लिए तो मारामारी मचनी ही मचनी है। तो ऐसे मुद्दे अभी उठते रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि मोदी जी चूंकि दिल जीतने के लिए सतत प्रयासरत हैं पिछले 9 सालों से, तो हो सकता है राहुल गांधी की ये बातें सुन के कुछ और घोषणाएं जो हैं अल्पसंख्यकों और विशेषकर मुस्लिमों के लिए कर दें, कि ताकि जो है राहुल गांधी की बात को झुठलाया जा सके और अल्पसंख्यकों का जो दिल जो है और अच्छी तरीके से जीता जा सके। क्योंकि राहुल गांधी ने अगर ये बात कही तो ऐसा नहीं कि वो, उनको पता नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। भाई, इस देश में 9 सालों से राशन से लेके, घर से लेके और न जाने कितनी अन्य योजनाएं हैं जो मुस्लिमों को निर्बाध रूप से दी जा रही हैं। हिंदुओं के लिए तो कोई योजना ही नहीं है। लेकिन अगर राहुल गांधी ने बात उठाई है तो बहुत कुछ सोच समझ के उठाई होगी। और दूसरा सवाल यह है कि राहुल गांधी जो बात कही है, इस बात का भी एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि जो अत्याचार मुस्लिमों पर हो रहा है वो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों पर हो रहा है, या जो कांग्रेस शासित मुस्लिम जो राज्य हैं उसमें मुस्लिम सारे राजाओं की जिंदगी जी रहे हैं, वहां पे जो है एक तरीके से खलीफा का शासन आ चुका है और सारे मुस्लिमों को अपने मनमानी आजादी करने की जो छूट है। ये बात भी राहुल गांधी को जो स्पेसिफाई करनी चाहिए कि क्योंकि इस समय बीजेपी के पास भी गिने चुने राज्य हैं, कांग्रेस के पास भी जो है आधी ज्यादा भारत का प्रतिनिधित्व है। तो सवाल यह भी है कि किन राज्यों में ऐसा हो रहा है। इस बात के हो सकता है आने वाले दिनों में वो ये बात उठाएं, क्योंकि उन्होंने एक बात और भी कही थी कि जिस तरीके से 80 या 90 के दशक में जो है यूपी में दलितों पर अत्याचार होता था, तो उन्होंने एक धीरे से जो है ये एक और मुद्दा कुरेद दिया है कि मुस्लिम अकेले नहीं हैं, उनके साथ दलित लोग भी हैं। यानी भीम मीम एकता की बात जो है राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में जाके की है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भीम मीम एकता का जो परिणाम है, ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और 2024 के चुनाव में जो है देखने में मिलेगा। और मोदी जी तब तक चाहें तो अपना दिल जीतने की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। हो सकता है कि वो 24 से पहले जो है दिल जीत लें। और रही बात हिंदुओं की, तो हिंदुओं के बारे में तो कोई कुछ बोलने वाला है नहीं। हिंदुओं पे ना कभी कोई अत्याचार हुआ है ना होगा। हिंदू तो स्वयं ही खुद पर अत्याचार करते हैं। तो इसीलिए हिंदुओं को जो है पूरी दुनिया से हिंदू सिमटते हुए, ईरान से लेके अफगानिस्तान से लेके अब सिर्फ भारत में बचे हैं। भारत में भी 20 राज्यों में ही बचे हैं, बाकी 8 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हिंदू जो है और भी अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा पा जाएंगे। मतलब दर्जा तो नहीं मिलेगा, अल्पसंख्यक कहलाएंगे। सुविधाएं उनको कोई नहीं मिलेंगे अल्पसंख्यकों की, क्योंकि अल्पसंख्यकों की सुविधाओं पर सिर्फ कुछ लोगों का ही कब्जा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग राहुल गांधी की इस बातों से सहमत होंगे और जो मुस्लिमों पर इस देश पे अत्याचार हो रहा है उस पर भी आप लोग भी अपनी आवाज उठाएंगे। और वैसे राहुल गांधी ने अमेरिका जाके जो बात कही है, काश कि वो दिल्ली में जो एक लड़की पर साहिल ने ताबड़तोड़ 30-35 चाकू मारकर और पत्थर से कुचलकर हत्या की है, उसके बारे में भी कांग्रेस ने या किसी अन्य ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के लिए
इतनी आवाजें उठा रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही होती, लेकिन चूंकि ये एजेंडा उनके नैरेटिव को फिट नहीं बैठता है, इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। और जो हो रहा है उसको होने दीजिए। हम आप सिर्फ एक मोहरे भर हैं जो ये सारा कुछ होते हुए देखते रहेंगे। जिस तरीके से सन 47 में इस देश को बंटवारा होते हुए लोगों ने देखा, लोगों के साथ जो हुआ वो अभी भी लोगों के जहन में ताजा है। निर्णय लेने वाले कुछ लोग और थे जिनके साथ कभी कुछ नहीं घटित हुआ, किसी नेता के साथ कुछ नहीं हुआ। जो निर्णय से प्रभावित होने वाले लोग थे वो मरते कटते रहे। यही देश की नियति है और यही आम जनता की नियति है। इसलिए आप सभी लोग इन बातों को सुनते रहिए, खुश होते रहिए, पार्टियों में बटे रहिए, जाति और वर्ग के नाम पर, आरक्षण के नाम पर आपस में लड़ते रहिए। और इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।